हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आप सबका अपने चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका टाइटल है 99 का चक्कर। तो कहानी कुछ इस प्रकार से है। प्राचीन काल की बात है। असम के ग्रामीण इलाके में तीर्थ नाम का कुम्हार रहता था। वह जितना कमाता था उससे उसका घर खर्च आसानी से चल जाता था। उसे अधिक धन की चाह भी नहीं थी। वह सोचता था कि उसे अधिक कमाकर करना भी क्या है। दोनों वक्त वह पेट भर खाना खाता था, उसी से वह संतुष्ट था। वह दिन भर में ढेरों बर्तन बनाता जिन पर उसकी लागत 7-8 रुपये आती। अगले दिन वह उन बर्तनों को बाजार में बेच आता जिस पर उसे 1.5 या 2 रुपये बचते थे। इतनी कमाई से ही उसकी रोटी का गुजारा हो जाता था। इस कारण वह मस्त रहता था। रोज़ शाम को तीर्थ अपनी बांसुरी लेकर बैठ जाता और घंटों बजाता। इसी तरह दिन बीतते जा रहे थे। धीरे धीरे एक दिन आया कि वह विवाह योग्य हो गया और उसका विवाह भी कर दिया गया। उसकी पत्नी का नाम था कल्याणी। कल्याणी एक अत्यंत सुघड़ और सुशील लड़की थी। वह पति के साथ पति का काम में हाथ बटाती और घर का काम भी खूब मन लगाकर करती। अब तीर्थ की कमाई पहले से बढ़ गई थी। इस कारण दो लोगों का खर्च भी आसानी से चल जाता था। तीर्थ और कल्याणी के पड़ोसी यह देखकर जलते थे कि वे दोनों इतने खुश रहते थे। दोनों दिन भर मिलकर काम करते। तीर्थ पहले की तरह शाम को बांसुरी बजाता और कल्याणी घर के भीतर बैठी कुछ न कुछ गुनगुनाती रहती। एक दिन कल्याणी तीर्थ से बोली कि तुम जितना भी कमाते हो वह रोज़ खर्च हो जाता है। हमें अपनी कमाई से कुछ न कुछ बचाना चाहिए। इस पर तीर्थ बोला, हमें ज़्यादा कमाकर करना भी क्या है। ईश्वर ने हमें इतना कुछ दिया है कि मैं इससे संतुष्ट हूँ, चाहे छोटी सही। हमारे पास अपनी खुद की गृहस्थी है, अपना घर है। दोनों वक्त हम पेट भर कर खाना खा लेते हैं और हमें क्या चाहिए। इस पर कल्याणी बोली, मैं जानती हूँ कि ईश्वर का दिया हमारे पास सब कुछ है और मैं इसमें खुश भी हूँ, परंतु आड़े वक्त के लिए भी हमें कुछ न कुछ बचा कर रखना चाहिए। तीर्थ को कल्याणी की बात ठीक लगी और दोनों पहले से अधिक मेहनत करने लगे। कल्याणी सुबह 4 बजे उठकर काम में लग जाती। तीर्थ भी रात देर तक काम करता, लेकिन फिर भी दोनों अधिक बचत न कर पाते। अतः दोनों ने फैसला किया कि इस तरह अपना सुख चैन खोना उचित नहीं होगा और वे पहले की तरह मस्त रहने लगे। एक दिन तीर्थ बर्तन बेचकर बाजार से घर लौट रहा था। शाम ढल चुकी थी। वह थके पैरों खेतों से गुजर रहा था कि अचानक उसकी निगाह एक लाल मखमली थैली पर गई। उसने उसे उठाकर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। थैली में चांदी के सिक्के भरे थे। तीर्थ ने सोचा कि यह थैली जरूर किसी की गिर गई है। जिसकी थैली हो उसी को दे देनी चाहिए। उसने चारों तरफ निगाह दौड़ाई, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दिया। उसने ईश्वर का दिया हुआ इनाम समझकर उस थैली को उठा लिया और घर ले आया। घर आकर तीर्थ ने सारा किस्सा कल्याणी को सुनाया। कल्याणी ने ईश्वर को धन्यवाद दिया। तीर्थ बोला, तुम कहती थी कि हमें आड़े समय के लिए कुछ बचा कर रखना चाहिए, सो ईश्वर ने आड़े समय के लिए हमें यह उपहार दिया है। ऐसा ही लगता है, कल्याणी बोली। हमें गिनकर देखना चाहिए कि ये चांदी के सिक्के कितने हैं। दोनों बैठकर रुपए गिनने लगे। पूरे 99 रुपए थे। दोनों खुश होकर विचार विमर्श करने लगे। कल्याणी बोली, इन्हें हम आड़े समय के लिए उठाकर रख देना चाहिए। फिर कल को हमारा परिवार बढ़ेगा तो खर्चे भी बढ़ेंगे। तीर्थ बोला, पर 99 की गिनती गलत है। हमें 100 पूरा करना होगा, फिर हम इन्हें बचा कर रख देंगे। कल्याणी ने हाँ में हाँ मिलाई। दोनों जानते थे कि चांदी के 99 रुपए को 100 करना बहुत कठिन काम है, परंतु फिर भी दोनों ने एक दृढ़ निश्चय किया और इसे पूरा करने की ठान ली। अब तीर्थ और कल्याणी ने दुगनी चौगनी मेहनत करनी शुरू कर दी। तीर्थ भी
बर्तन बेचने सुबह ही निकल जाता, फिर देर रात तक लौटता। इस तरह दोनों लोग थक कर चूर हो जाते। अब तीर्थ थका होने के कारण बांसुरी भी नहीं बजाता था, न ही कल्याणी खुशी के गीत गाती थी। उसे गुनगुनाने की फुर्सत ही नहीं थी, न ही वह अड़ोस पड़ोस या मोहल्ले में कहीं जा पाती थी। दिन रात एक करके दोनों लोग एक एक पैसा जोड़ रहे थे। इसके लिए उन्होंने 2 वक्त के स्थान पर भोजन भी एक वक्त करना शुरू कर दिया, लेकिन चांदी के 100 रुपये पूरे नहीं हो रहे थे। यूं ही महीनों बीत गए। तीर्थ के पड़ोसी खुसर खुसर करने लगे कि इनके यहाँ जरूर कोई परेशानी है, जिसकी वजह से ये दिन रात काम करते हैं और थके थके रहते हैं। किसी तरह 6 महीने बीतने पर उन्होंने 100 रुपये पूरे कर लिए। अब तक तीर्थ और कल्याणी को पैसे जोड़ने का लालच पड़ चुका था। दोनों सोचने लगे कि 100 से भला क्या होगा, हमें 100 और जोड़ने चाहिए। अगर 100 रुपये और जुड़ गए तो हम कोई व्यापार शुरू कर देंगे और फिर हमारे दिन सुख से बीतेंगे। उन्होंने आगे भी उसी तरह मेहनत जारी रखी। इधर पड़ोसियों की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन एक पड़ोस की रम्मो ने फैसला किया कि वह कल्याणी की परेशानी का कारण जानकर रहेगी। वह दोपहर को कल्याणी के घर जा पहुंची। कल्याणी बर्तन बनाने में व्यस्त थी। रम्मो ने इधर उधर की बातें करने के पश्चात कल्याणी से पूछ लिया, बहन, पहले जो तुम रोज़ शाम को मधुर गीत गाती थी, आजकल तुम्हारा गीत सुनाई नहीं देता। कल्याणी ने यूं ही कहकर बात टालने की कोशिश की और अपने काम में लगी रही, परंतु रम्मो कब मानने वाली थी। वह बात को घुमाकर बोली, आजकल बहुत थक जाती हूँ, कहो तो तुम्हारी मदद कर दूँ। कल्याणी थकी तो थी ही, प्यार भरे शब्द सुनकर पिघल गई और बोली, हाँ बहन, मैं सचमुच बहुत थक जाती हूँ, पर क्या करूँ, हम बड़ी मुश्किल से 100 रुपये पूरे कर पाए हैं। क्या मतलब? रम्मो बोली तो कल्याणी ने पूरा किस्सा क्या सुनाया। रम्मो बोली, बहन, तुम दोनों तो गजब के चक्कर में पड़ गए हो। तुम्हें इस चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए था। यह चक्कर आदमी को कहीं का नहीं छोड़ता। कल्याणी ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, तुम किस चक्कर की बात कर रही हो? मैं कुछ समझी नहीं। अरे बहन, 99 का चक्कर, रम्मो का जवाब था। जो एक बार 99 के चक्कर में पड़ जाता है वो इससे बाहर नहीं निकल पाता। उसका सुख चैन सब छीन जाता है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल वाला बटन ज़रूर दबा दें ताकि हम ऐसी कोई और कहानी डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।